एक ओर थे धर्म के प्रतीक स्वयं श्री कृष्ण और दूसरी ओर था वो व्यक्ति जिसकी चालों से पूरा महाभारत हिल गया, मामा शकुनी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों के बीच कभी कोई गुप्त संबंध था? क्या शकुनी भी श्री कृष्ण की योजना का एक हिस्सा था, या फिर दोनों एक दूसरे के खिलाफ एक अदृश्य युद्ध में थे? आज हम जानेंगे वो 5 रहस्य जो बताते हैं श्री कृष्ण और शकुनी के बीच की ऐसी सच्चाई जो शायद आज तक कोई नहीं जान पाया। शकुनी गांधार नरेश सुबल का पुत्र। जब उसकी बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ तो शकुनी का हृदय जल उठा। एक नेत्रहीन पुरुष से विवाह, यह उसकी बहन का अपमान था, और इसी अपमान से जन्मी एक ऐसी आग जिसमें पूरी कौरव वंश को भस्म कर देना शकुनी का एकमात्र उद्देश्य बन गया। लेकिन क्या यही कारण था कि शकुनी महाभारत का सबसे बड़ा शत्रु बन गया, या इसके पीछे थी कोई और शक्ति, कोई और प्रेरणा? जब युद्ध असंभव हो तब बुद्धि ही सबसे बड़ा शस्त्र बनती है, और इस कला के 2 महारथी थे, श्री कृष्ण और शकुनी। एक धर्म के लिए छल करता था, दूसरा अधर्म को हराने के लिए। श्री कृष्ण ने कभी शकुनी को रोका नहीं, कभी उसकी चालों का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने तरीके से मोड़ा, जैसे एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी की बिसात को पढ़ता है। क्या यह महज संयोग था, या फिर कृष्ण जानते थे कि शकुनी को नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे खुद ही अपनी चालों में उलझा देना? कई बार शकुनी ने कृष्ण को नीचा दिखाने की कोशिश की, जैसे राजसूय यज्ञ के समय कृष्ण को पूजा का पात्र मानने का विरोध, या द्यूत सभा में कृष्ण को दूर रखना। लेकिन क्या हुआ? हर बार श्री कृष्ण की योजना आगे रही। द्रौपदी की चीरहरण, भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ना, दुर्योधन का अहंकार, इन सभी घटनाओं में कहीं ना कहीं शकुनी का हाथ था, और श्री कृष्ण ने इन सभी का उत्तर अपनी रहस्यमयी मुस्कान में छिपा कर दिया। एक रहस्य यह भी कहा जाता है कि दिक कृष्ण ने शकुनी को कभी नहीं मारा, क्योंकि वे जानते थे कि वो जो कर रहा है वो उस अधर्म को बढ़ा रहा है जिसे नष्ट करना ही धर्म युद्ध का लक्ष्य था। महाभारत में बिना शकुनी के युद्ध नहीं होता, और बिना युद्ध के अधर्म का अंत नहीं होता। तो क्या शकुनी अनजाने में ही श्री कृष्ण की योजना का हिस्सा बन गया था, या फिर कृष्ण ने जानबूझकर उसे बंधन मुक्त छोड़ा ताकि वो धीरे धीरे स्वयं को ही नष्ट कर दे? महाभारत के अंतिम युद्ध में जब सहदेव ने शकुनी का वध किया तो क्या वह केवल एक शत्रु की मृत्यु थी, या फिर एक युग का अंत? शकुनी हारा नहीं था, उसने वो सब किया जो वह करना चाहता था, कौरवों का अंत। पर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि अंत में वो खुद भी इस युद्ध का हिस्सा बनकर नष्ट हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे, हर पाप अपने बोझ से खुद ही गिरता है, उसे गिराने की जरूरत नहीं होती, बस समय देना होता है। तो दोस्तों, महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह बुद्धि और शक्ति के बीच एक युगांतकारी संघर्ष था। श्री कृष्ण और शकुनी 2 विपरीत ध्रुव, पर एक ही खेल के खिलाड़ी। आपको क्या लगता है, क्या शकुनी को श्री कृष्ण ने रोका नहीं क्योंकि वो जानते थे उसका विनाश उसकी अपनी चालों में है, या फिर ये दोनों एक ही रथ के अलग अलग पहिए थे, एक धर्म का एक अधर्म का? नीचे कमेंट करें, क्या शकुनी महाभारत का विलेन था या सिर्फ एक मोहरा? अगर आपको ये रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही अद्भुत रहस्य वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि अगला रहस्य आपसे छूट न जाए।